Good morning, students. Welcome back to my personal YouTube channel in सेठ मुरलीधर सिंह का गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। मैं डॉक्टर सीमा गौर, सह आचार्य गृह विज्ञान, आज आपसे मानव मल मूत्र के निस्तारण के विषय पर परिचर्चा करूँगी। हमारे समाज में अधिकांश गांवों में तथा कुछ शहरों में कई लोगों के द्वारा आज भी खुले में शौच जाने की प्रथा जारी है और लोग खुले में शौच जाने को न तो गलत मानते हैं न ही हानिकारक। अभी भी भारत की 50% से अधिक आबादी ये नहीं जानती कि खुले में शौच जाने से उनके स्वास्थ्य पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे कई तरह की बीमारियां होती हैं। इसीलिए जीवन को स्वच्छ बनाने तथा बीमारियों से बचाव के लिए खुले में शौच को रोकना अत्यंत ही आवश्यक है। खुले में शौच जाने का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला, जल स्रोतों में संक्रमण होता है। मनुष्य को मल मूत्र संबंधी बीमारियां तथा कृमि संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। खास तौर पर बच्चों के स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है। सड़क तथा झाड़ियों के बीच शौच करते समय सांप तथा कीड़ों का भय बना रहता है। पर्यावरण भी दूषित होता है क्योंकि गांव के चारों तरफ गंदगी यानी कि मल ही मल दिखाई देता है। बरसात के मौसम में बाहर शौच करने से संक्रमण का खतरा और भी अधिक बढ़ जाता है और गंदगी भी अधिक फैलती है। महिलाओं और किशोरियों को बाहर शौच करने में और भी अधिक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात महिलाओं को दूर दूर के स्थानों को खोजना पड़ता है। दिन के समय उन्हें शौच की आवश्यकता महसूस होने पर खुले में शौच हेतु कोई सुरक्षित स्थान भी नहीं मिलता। शौच जाने के लिए बाहर जाने में दिन तथा रात दोनों ही समय महिलाओं और लड़कियों के साथ यौन हिंसा होने का खतरा भी बना रहता है। माहवारी तथा गर्भावस्था के समय बाहर शौच जाने में महिलाओं को और भी अधिक समस्या होती है। इस कारण से वे शौच को अनदेखा करती हैं और कई बार तो ऐसे समय में वो शौच के लिए जाती भी नहीं है, जिससे उनमें विविध बीमारियों के बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शौचालय बनाने के क्या फ़ायदे हैं? पहला, महिलाओं की सुरक्षा बनी रहती है और साथ में घरेलू तथा बाहर की हिंसा में कमी आती है। घरेलू शौचालय के इस्तेमाल से मल मूत्र के द्वारा फैलने वाली बीमारियों से बचाव होता है, पर्यावरण सुरक्षित होता है तथा जल जनित बीमारियां अर्थात वाटर बॉर्न डिजीज़ से मुक्ति मिलती है। जंगली जानवरों तथा सांप कीड़ों इत्यादि की काटने का भय नहीं रहता। गरिमा तथा आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। बुजुर्गों एवं बीमार व्यक्तियों को भी सुविधा होती है। आइए अब हम देखें कि मल मूत्र निस्तारण की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं। पहला, मल वाहन विधि। दूसरा, संडास विधि। तीसरा, जल संवहन विधि। चौथा, सेप्टिक टैंक विधि। मल वाहन विधि। छोटे छोटे नगरों कस्बों आदि में इसी प्रकार की व्यवस्था रहती थी। शौचालय में परिवार का प्रत्येक व्यक्ति मल त्याग करता है जो किसी बर्तन में एकत्रित होता है। सफाई कर्मचारी दिन में 1 या 2 बार आकर मल को उठाकर ले जाता है तथा नगर पालिका द्वारा स्थापित खत्ते में डाल देता है। सामान्यतया इस खत्ते से फिर खाद बनाया जाता है। मल विसर्जन विधि की यह विधि अत्यंत ही सामान्य विधि है तथा किसी भी प्रकार से अच्छी या भली नहीं कही जा सकती। सफाई कर्मचारी की लापरवाही अनेक बार इसको और भी अधिक विकृत रूप दे देती है। मल को शुष्क अवस्था में न ले जाना, नाली में बहाना, कम सफाई आदि के कारण यह विधि वातावरण को दुर्गंध युक्त तथा अस्वास्थ्यकर बनाती है।
दूसरी ओर सफाई कर्मचारी के द्वारा मल उठाकर ले जाना किसी भी प्रकार से मानवीय कार्य प्रतीत नहीं होता। इसीलिए इस प्रणाली को अब लगभग समाप्त किया जा चुका है। संडास विधि। इस विधि के अंतर्गत शौचालय में एक गहरा गड्ढा खोदकर उसके ऊपर बैठने के लिए एक सीट लगाई जाती है, जहां बैठकर मल त्याग किया जाता है। इस गड्ढे को साफ करने की कोई व्यवस्था नहीं होती, अतः यह गड्ढा धीरे धीरे भरने लगता है। यह विधि किसी भी प्रकार से ठीक नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इससे सड़न एवं दुर्गंध पैदा होती है, जो वातावरण को दूषित करने के साथ साथ विभिन्न रोगों को भी उत्पन्न करती है। जल संवहन विधि। सभी आधुनिक एवं बड़े नगरों में घरेलू मल विसर्जन के लिए जल संवहन विधि को अपनाया जाता है। यह एक उत्तम विधि है। इस विधि से गंदगी एवं दुर्गंध पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस विधि के अंतर्गत घर में एक व्यवस्थित शौचालय बनाया जाता है। शौचालय में मल त्यागने के लिए एक सीट लगाई जाती है, जिसका संबंध भूमिगत पाइप के द्वारा मुख्य पाइप से होता है, जो शहर से बाहर तक जाता है। मल त्याग करने के उपरांत सीट के पीछे लगे फ्लश सिस्टम से अत्यधिक मात्रा में पानी छोड़ा जाता है। पानी के बहाव के साथ साथ मल मूत्र भी मुख्य पाइप में बह जाता है तथा शौचालय पूर्णतः स्वच्छ रहता है। नगर के बाहर एक स्थान पर उस मल को सड़ाकर खाद बना लिया जाता है, जो कि कृषि कार्यों में बहुत उपयोगी होता है। जल संवहन विधि की सीमा। पहले कुछ नगरों में इस प्रकार से मल को बहाकर नगर के पास बहने वाली किसी भी नदी में मिला दिया जाता था, किंतु अब इसे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इससे एक तो नदियों का जल दूषित होता है। वास्तव में पहले कुछ नगरों में इस प्रकार से मल को बहाकर नगर के पास बहने वाली किसी नदी में मिला दिया जाता था, किंतु अब इसे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इससे नदियों का जल दूषित होता है। वास्तव में घरेलू मल विसर्जन की यह विधि सामान्यतः सभी प्रकार से उपयुक्त है, किंतु इस विधि का उपयोग केवल वहीं किया जा सकता है जहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो तथा इस मल मूत्र युक्त पानी का प्रबंध व्यवस्थित रूप से नगर पालिका द्वारा किया जा सके। सेप्टिक टैंक विधि। घरेलू मल विसर्जन के लिए उपयुक्त जल संवहन के स्थान पर स्थानीय सेप्टिक टैंक विधि का भी प्रयोग किया जा सकता है। सेप्टिक टैंक बनाने के लिए एक गहरा गड्ढा बनाया जाता है, जो ऊपर से बंद होता है। केवल विषैली गैसों को निकलने के लिए इसके ऊपर एक पाइप लगा दिया जाता है। सेप्टिक टैंक में मल को कीड़े खाते रहते हैं तथा इसका अपघटन या डिकम्पोजिशन होता रहता है। सेप्टिक टैंक में मल को कीड़े खाते रहते हैं या इसका अपघटन हो जाता है तथा पानी जमीन में रिसता रहता है या नाली से बाहर निकल जाता है। यह टैंक कई वर्षों तक कार्य करता रहता है। कुछ वर्षों के बाद एक बार सफाई करवा देने से पुनः उतने ही समय के लिए यह टैंक कार्य कर सकता है। इस टैंक के साथ भी घर का शौचालय उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि घरेलू मल विसर्जन की चारों विधियों में जल संवहन विधि सर्वोत्तम है, क्योंकि इसमें शौचालय पूर्णतः स्वच्छ रहता है और दुर्गंध भी नहीं फैलती तथा मल भूमिगत पाइपों के द्वारा बहकर शहर से बाहर चला जाता है। किंतु यह विधि उन्हीं शहरों में उपयुक्त है जहां शहरों के मल को विसर्जित करने के लिए नदी या आसपास अत्यधिक पानी की व्यवस्था होती है। साथ ही साथ इस गंदे मल मूत्र युक्त पानी के पुनः रिसाइकलिंग या स्वच्छ करने की व्यवस्था भी पर्याप्त मात्रा में हो। अन्यथा सेप्टिक टैंक विधि भी उपयुक्त है,
क्योंकि इससे भी घर में गंदगी नहीं रहती और स्वच्छता बनी रहती है। मुझे आशा है कि आज के वीडियो लेक्चर में बताई मल मूत्र विसर्जन के बारे में दी गई जानकारी आपको भली भांति समझ में आ गई होगी। अगले अध्ययन सत्र में हम लोग विविध प्रकार के शौचालयों के बारे में परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद।